आज हम बात करेंगे अपनी बेली फैट कैसे कम करें, वो फैट जो हमारे एब्डोमेन के अराउंड होती है। सबसे पहले आपको अपने जो फास्ट एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको रिड्यूस करिए और सबसे अच्छा है तो आप उनको एलिमिनेट ही कर दीजिए। फास्ट एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जो जल्दी जाके एब्जॉर्प्शन करते हैं हमारी बॉडी में, जिससे कि हमारा शुगर का लेवल बढ़ जाता है और इसके साथ साथ इंसुलिन भी बढ़ जाती है। जब हम अपनी बॉडी में बार बार इंसुलिन रेस करेंगे, पैनक्रियास पे एक प्रेशर क्रिएट होगा और हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हमारी डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ जाएगी और फिर एक इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट भी क्रिएट होने लगता है। तो सबसे अच्छे खाने वो होते हैं जो आपकी इंसुलिन लेवल जो है वो कम रखें और बार बार उसको स्टिमुलेट नहीं करें या बार बार उसका सिक्रीशन नहीं हो। तो ऐसे फास्ट एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट में कौन से होते हैं? वो होते हैं जो मोस्टली वाइट्स होते हैं। उसको एक जनरल एक टर्म दे दिया गया है कि वाइट्स का मतलब होता है जैसे कि सफ़ेद जो वाइट ब्रेड हम खाते हैं यानी कि मैदा। इसके साथ में जैसे कि वाइट राइस होता है, जो चावल हम खाते हैं वो पॉलिश्ड राइस होता है, उस पे से उसका जो ब्रान होता है वो हटा दिया जाता है, तो ब्राउन राइस के बजाय हम वाइट राइस खाते हैं। तो वाइट राइस हमको अवॉइड करना चाहिए। फिर हम कुछ इस तरह के खाने भी खाते हैं जिसमें शुगर बहुत होती है, वाइट रिफाइंड शुगर होती है, जैसे कि मिठाइयाँ खाते हैं हम, केक्स खाते हैं। तो इस तरह की जो डेजर्ट्स होती हैं उनमें भी शुगर होती है और शुगर जो है हमको अवॉइड करनी चाहिए और हो सके तो बिल्कुल स्टॉप भी कर सकते हैं हम। जैसे आप शुगर स्टॉप करते हैं और सारी जो शुगरी फूड्स होते हैं उनको आप स्टॉप करते हैं तो आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल होती है, डायबिटीज़ आपकी कम होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है, बॉडी से इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। सॉल्ट भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारा इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, तो सॉल्ट को भी कम करना चाहिए। और एनिमल फैट भी वाइट्स में ही इंक्लूडेड है, तो कोशिश करें कि एनिमल फैट नहीं यूज़ करें बल्कि प्लांट बेस्ड फैट्स यूज़ करें। तो फैट्स जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो प्लांट बेस्ड फैट्स होते हैं और जो अनहेल्दी फैट्स होते हैं वो एनिमल बेस्ड फैट्स होते हैं। तो इसलिए एनिमल फैट्स को रिड्यूस करिए, प्लांट बेस्ड फैट्स का इस्तेमाल करिए। इसके अलावा अल्कोहल भी एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम डाइटरी फैक्टर ही कहते हैं क्योंकि हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो अल्कोहल भी हमारी रिस्क बढ़ाती है बेली फैट को, जिसको हम बियर बेली भी बोलते हैं। और अल्कोहल जो है वो खुद एक कैंसर, बहुत बड़ा एक कैंसर रिस्क पोज करती है हमारे लिए, तो अल्कोहल भी अवॉइड करनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से खाने खाएं जिससे कि हमारी बेली फैट कम हो जाए। तो वो खाने खाएं जिसमें कोर्स फाइबर्स हैं, यानी कि फाइबर ज़्यादा है, यानी कि खाने में आपके रफेज है। तो ऐसे खाने जो होल व्हीट ग्रेन्स होते हैं या होल जो ग्रेन्स होते हैं, जो भी ग्रेन जिनमें से कि उनकी आउटर लेयर या कवरिंग उतारी नहीं गई हो, उन खाने का इस्तेमाल करिए। और फिर इसके साथ साथ आप प्रोटीन का इस्तेमाल करें। प्रोटीन वो भी जो, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप सीड से, नट्स से, लेग्यूम्स या बीन्स, इनके थ्रू अपना प्रोटीन का सोर्स यूज़ करिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर आप लीन मीट का इस्तेमाल करिए, जैसे कि फ़िश और पोल्ट्री। ऐसा खाना खाने से आपकी बेली फैट या फैट जो अराउंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो कम होने लगेगी। फिर आप अपने ऑयल्स को हेल्दी रखिए। देखिए, सबसे अच्छे ऑयल्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। वो फैट्स जो अनसैचुरेटेड हों, जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। तो जब सैचुरेशन हो जाता है ऑयल्स का तो वो हमारे लिए हेल्दी नहीं रहते, वो हमारे लिए अनहेल्दी हो जाते हैं। तो ऐसे फैट्स जो कि ट्रांस फैट्स हैं या सैचुरेटेड फैट्स हैं वो उनको अवॉइड करना चाहिए। तो फिर कौन से ऑयल्स हम यूज़ करें? एक तो मैंने आपको बताया प्लांट बेस्ड ऑयल्स यूज़ करिए जो प्लांट के थ्रू हमें मिलते हैं, जैसे कि, और उनमें से भी सबसे हेल्दी ऑयल्स जो होते हैं वो ऑलिव ऑयल होता है और एवोकाडो ऑयल होता है। एनिमल में जो ऑयल्स जो हेल्दी होते हैं वो फ़िश होता है, क्योंकि फ़िश जो होता है हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड एक हेल्दी फैटी एसिड है जो कि हमको इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। तो इसलिए फ़िश का इस्तेमाल हेल्दी है, लेकिन बाकी सब जो फैट्स हैं वो आप कोशिश करें कि आप प्लांट के सोर्स के थ्रू यूज़ करें। कुछ सीड्स और नट्स भी हेल्दी होते हैं हमारे लिए, उनका इस्तेमाल भी हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए, लेकिन इन मॉडरेशन। तो जो भी आप ऑयल यूज़ करें उसको मॉडरेशन या कम अमाउंट में ही यूज़ करें। बहुत फ्राइड फूड्स जो होते हैं और जो तेल में पके हुए खाने होते हैं वो हमारी बीमारी को बढ़ाते हैं। एक चीज़ जो हमको बहुत ज़रूरी है कम करना, जो हमारी सेहत के लिए बेइंतहा नुकसानदेह है, और वो है शुगरी बेवरेजेस। वो ड्रिंक्स जिनमें शुगर एडेड पड़ी हुई है, जैसे कि फ्रूट जूस जो पैकेट्स में आते हैं, या फिर कुछ शुगर जो है वो हमारी सॉसेस में भी होती हैं,
कुछ शुगर जो है वो हम अपने अननोइंगली अपने खाने में कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कोला पी के या ऐसे कोई ऐसे ड्रिंक्स पीकर। तो शुगर जो है वो सबसे बड़ा हमारे लिए नुकसानदेह फैक्टर है। कोशिश करिए कि अपने शुगर के इनटेक जो है उसको बिल्कुल कम पे रखें, तो फिर हमारी बहुत सी बीमारियां जो हैं वो कम हो सकती हैं। और लास्ट में खाने से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि अपना पोर्शन साइज़ जो है वो कम रखें। खाना जब हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, अपनी इंक्रीज़्ड अमाउंट में खाते हैं, कभी कभी हम इतनी भूख नहीं लगती हमको, लेकिन हम खाना ज़्यादा खाते हैं, भूख के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी ये कह सकते हैं ग्रीड के हिसाब से या अपनी ख्वाहिश के हिसाब से खाते हैं। तो इतनी हमारी नीड नहीं होती है जितने कि हम खाना खा लेते हैं। कोशिश करें कि अपना खाने का जो प्लेट साइज़ है वो आप अपना छोटा रखें और कम करते चलें। अगर आपको अपनी बेली फैट कम करनी है तो आपको अपना पोर्शन कंट्रोल भी करना चाहिए। इसके साथ साथ आप अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे एज हमारी होती है, इंक्रीजिंग एज के साथ हमारा मसल मास जो है वो कम होने लगता है और फैट का कंटेंट बढ़ने लगता है। तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, अपना मसल मास पे वर्क करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, यानी कि आप एक्सरसाइज करेंगे या कुछ और ऐसी चीज़ जिससे आपका मसल मास बढ़े, तो फिर आपकी बेली फैट जो है वो कम होने लगेगी। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप लॉन्ग वॉक्स करिए, यानी कि लंबा चलना शुरू करिए। ऐसे में जैसे कि आप दिन भर आप एक तो चलते रहें, अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें, तो भी उन लोगों की बेली फैट नहीं होती। अगर आप सेडेंट्री रहते हैं, यानी कि कुर्सी पे बैठे हुए हैं और लैपटॉप पे काम कर रहे हैं बहुत लंबे आवर्स तक, या आप फ़ोन पे बैठे हुए हैं, या आप बैठे बैठे ही सब काम कर रहे हैं, तो फिर आपकी बेली फैट जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप दिन भर अपने आप को एक्टिव रखें ओवर द इंटायर डे, और थोड़ा थोड़ा वॉक्स करते रहें, और एक लंबी वॉक ज़रूर करें जो 45 मिनट्स के लिए या 30 मिनट्स के लिए। एक लंबी वॉक जो है वो अच्छी होती है, उस वॉक से ज़्यादा अच्छी होती है जो कि आप अगर रनिंग करें और इंटेंस वर्कआउट करें। तो इंटेंस वर्कआउट जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, बेली पर फैट का असर जो होता है वो इससे ज़्यादा होता है अगर आप लंबी वॉक्स करें, और दिन में मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं आप उसको। एक सोना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्लीप हमारी बहुत वेल मैनेज्ड होनी चाहिए। हम इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, स्लीप हमारी अक्सर अनमैनेज्ड होती है, और हम जो होते हैं वो खाने पर तो ध्यान देते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी भी हमारी अच्छी हो सकती है, लेकिन स्लीप जो है वो अक्सर कॉम्प्रोमाइज़्ड रहती है। तो अपनी स्लीप को ज़रूर मैनेज करें, कोशिश करें एक 8 आवर स्लीप बिना डिस्टर्बेंस के, डीप स्लीप, वो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, उससे भी बेली फैट कम होती है। लास्टली, आप अपना स्ट्रेस का लेवल मैनेज करें। ये आपको सोचकर हैरानी होगी, लेकिन हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे हार्मोन का जो ग्रोथ होता है वो ज़्यादा होता है, हमारा हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम रखें थ्रू द एंटायर डे। कभी कभी अगर कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ स्ट्रेस हो भी गया तो फ़ौरन कोशिश करें अपने आप को काम डाउन करने के लिए, क्योंकि ये हमारी बहुत सी रिस्क्स बढ़ाता है, जिसमें कि डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है और इवन कैंसर भी है। तो कोशिश करें कि अपना दिन का एक कुछ पार्ट जो है वो नेचर में स्पेंड करें। नेचर से हमको बहुत कामिंग इफ़ेक्ट मिलता है और हीलिंग होती है हमारी नेचर में रहने से। और आप योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं अपना स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए। देखिए, स्ट्रेस जो है हमारी लाइफ का पार्ट है और हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारे पूरे दिन में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिससे हमको स्ट्रेस होता है, लेकिन हमको ये सीखना है कि हम उसे मैनेज कैसे करें, वो तो हमारे कंट्रोल में है। तो कोशिश करें कि अपना स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके डेवलप करें, तो फिर आपकी बेली फैट भी कम होगी और आपका ओवरऑल वेट भी कम रहेगा और आप टुवर्ड्स हेल्दी रहेंगे। थैंक यू सो मच।